गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देख लेते हैं जरा हम। सबसे पहले ये कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के जो इफेक्ट हैं वो हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़े थे अच्छे से। हमें बेटा सिर्फ क्या करना है, ये जो इफेक्ट है किस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होता है, हमें सिर्फ वो ध्यान रखना है और बाकी सब कुछ आपके लिए बहुत आसान है। जैसे जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या होता है, एक तो कैश में आता है और एक कहाँ जाता है, कैपिटल में। ओके, तो अभी हम करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। फिर दे रखा है सैलरी पेड ₹2000, 2000 रुपये की सैलरी पे करी है। वेजेज आउटस्टैंडिंग है 200, इंटरेस्ट भी ड्यू बट नॉट पेड का मतलब आउटस्टैंडिंग, ये भी आउटस्टैंडिंग है 100 रुपीज, और रेंट पेड इन एडवांस है हमारा 150। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा क्या होती है, एसेट्स हमारी जो होती हैं वो बराबर होती हैं किसके, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, है ना बेटा। तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसके इफेक्ट में आपको लिखा चुका हूं कि एसेट साइड में एक कॉलम बनेगा किसका, कैश का। कितना कैश इंट्रोड्यूस किया है, कैश इंट्रोड्यूस किया है 50,000 का, और यही चीज हमारी क्या बन जाती है, कैपिटल। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कैश लगाते हैं तो एक तो कैश में आता है और एक कैपिटल में आता है। नेक्स्ट है हमारा सैलरी पेड। सैलरी पेड, जब भी हम सैलरी पे करते हैं तो बेटा क्या इफेक्ट लिखवा रखा मैंने, सारे एक्सपेंसेस के लिए क्या इफेक्ट है हमारा। एक तो सैलरी पे करी है हमने, हमारे लिए एक्सपेंस है, कैपिटल हमारे उतने से रिड्यूस हो जाएगी। साथ साथ क्योंकि हमने पे कर दिया तो कैश भी कम हो जाएगा। ठीक है, दो ट्रांजैक्शन हो गई। अब हम करेंगे इसका टोटल। टोटल करने के बाद बेटा क्या आएगा, न्यू इक्वेशन। तो ये आ गया हमारा 48,000, और यहां से भी क्या आ गया, 48,000। ओके, ये मैंने आपको लिखवाया था कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। एसेट साइड में कैश में प्लस होता है और कैपिटल में। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते टाइम जो भी पैसा लगाते हैं एक तो वो कैश में आता है और एक कहाँ जाता है, कैपिटल में, जैसा कि हमने अभी भी करा। फिर अगली ट्रांजैक्शन थी हमारी क्या, एक्सपेंस, यानी कि सैलरी पेड थी। तो सैलरी पेड के लिए भी मैंने देखो फॉर ऑल एक्सपेंसेस, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, इसके लिए मैंने आपको लिखवा रखा है एसेट साइड में एक तो कैश में प्लस होगा, ठीक है, और एक साथ साथ कैपिटल, ये कैश में से माइनस होगा, साथ साथ कैपिटल से भी माइनस होगा। ठीक है, कैश गया क्योंकि हमने सैलरी पे करी तो कैश गया, और साथ साथ क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। सोचो अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता, आउटस्टैंडिंग ड्यू बट नॉट पेड, मतलब देना है अभी तक दिया नहीं है, तो एक्सपेंस तो है तो कैपिटल से तो माइनस होगा, और क्योंकि देना है और जो चीज देनी होती है वो क्या होती है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में प्लस होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अगला ट्रांजैक्शन हमारी क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब देना है अभी तक दिया नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या बताया बेटा, अभी भी एक तो कैपिटल से माइनस होगा क्योंकि एक्सपेंस तो है, और क्योंकि देना है इसलिए लायबिलिटी भी बन जाएगी, लायबिलिटी में भी प्लस होगा 200। पहले दो ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आएगी, ठीक है, फिर हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आ जाएगी। ये यहां से यह न्यू इक्वेशन 48,000 इज इक्वल टू यहां पर 47,800 प्लस 200। ठीक है बेटा, फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारी इंटरेस्ट। ड्यू बट नॉट पेड लिखा है, ड्यू बट नॉट पेड का मतलब भी बेटा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब देना है अभी तक दिया नहीं है, एक्सपेंस है हमारे लिए, तो वही वेजेस आउटस्टैंडिंग की तरह एक तो माइनस होगा हमारा कहां से, कैपिटल में से, और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में भी हमारा, चाहो तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग लिख के इसी में प्लस कर सकते हो, चाहो तो अलग से इंटरेस्ट का कॉलम बना सकते हो। तो बेटा यहां से फिर से हमारी क्या आ जाएगी, न्यू इक्वेशन। तो 48,000
इज इक्वल टू 47,700 प्लस जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो है 300। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हम वेजेस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अलग अलग भी लिख सकते हैं लायबिलिटी में। ओके, फिफ्थ है हमारा रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस, इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस देखो, रेंट पेड इन एडवांस, पे कर दिया एडवांस में, तो एक तो कैश गया, जो चीज हमने एडवांस में पे कर दी उसके लिए सर्विसेज अभी हमें मिलनी है तो बेटा हमारे लिए क्या है? एसेट है। ठीक है, तो एसेट है तो कहां लिखेंगे? एसेट में लिखेंगे। यहां पर ये आ गया प्रीपेड रेंट के नाम से, ये मैंने आपको इफेक्ट भी लिखवाया हुआ है। तो एक तो हमारी ये एसेट बन गया प्रीपेड रेंट, और क्योंकि हमने पे कर दिया इसलिए कैश से माइनस हो गया, तो यहां से ये क्या आ गया? न्यू इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो यहां से ये आ गया 4,7,850 4,7,700 प्लस 300। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले बेटा हमने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में आया, कैपिटल में आया, फिर सैलरी पे करी है, पे कर दी इसलिए कैश से माइनस हुआ, और एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल से माइनस हुआ। फिर यहां पर न्यू इक्वेशन आ गई, वेजेज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कैपिटल से माइनस हुआ, और क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, देना है तो लायबिलिटी बन गई। फिर टोटल किया, टोटल करने के बाद इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ये भी एक्सपेंस है हमारे लिए तो कैपिटल से माइनस हुआ, और क्योंकि देना है आउटस्टैंडिंग लिखा है इसलिए लायबिलिटी में भी आ गया। फिर यहां पर न्यू इक्वेशन आ गई, रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में पे करा रेंट तो कैश गया, और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होती है? एसेट। एसेट में आया, टोटल कर दिया। तो यहां पर दोनों साइड का टोटल हमारा क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये भी 48,000 टोटल है और ये भी 48,000 टोटल है, इसका मतलब सही है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं अच्छा सा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो बेटा, पहली ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आएगी, तो ये क्या जाता है? कैश में प्लस होता है और कैपिटल बन जाता है। फिर ये कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में सामान खरीदा और उधार भी खरीदा 30,000 रुपए का। फिर ये कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का सामान बेचा कैश में, और 15,000 रुपए का सामान बेचा किसमें? उधार, और ये दोनों के दोनों 20% के प्रॉफिट से बेचे हैं। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज 10,000 कैश में, और उधार कितना? 15,000, और दोनों ही गुड्स हमारा 20% के प्रॉफिट से बेचे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से आपको करा रहा हूं, ध्यान से देखना। शुरू करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन वही, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, सबसे पहले एक तो कैश का कॉलम बनेगा एसेट साइड में। कैश कितना यूज किया बेटा? 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए का कैश लगाया, और जो भी शुरुआत में पैसे लगाते हैं वो हमारी क्या बन जाती है? कैपिटल। तो ये हमारी क्या बन गई? कैपिटल। नेक्स्ट ये कह रहा है गुड्स परचेज किए हैं, तो ये हमारे लिए क्या है? परचेज्ड गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट, उधार पे भी खरीदा और कैश में भी खरीदा। चलो सबसे पहले कैश वाले की बात करते हैं। 20,000 रुपए का सामान खरीदा कैश में, तो कैश गया। ठीक है बेटा, और सामान आया, स्टॉक का एक अलग से कॉलम बनेगा। ये बेटा मैंने सारे इफेक्ट आपको लिखवा रखे हैं, उससे आपको देखना है कि जब भी कैश में खरीदते हैं तो क्या क्या होता है हमारा। जैसे कि मैंने आपको ये बता रखा है अच्छे से कि अगर हम गुड्स खरीदते हैं कैश में तो एसेट साइड में स्टॉक में प्लस होता है और कैश में से माइनस होता है। उधार खरीदते हैं तो एसेट में स्टॉक तो आया प्लस किया तो लायबिलिटी, क्योंकि देना है, उधार खरीदा है तो उसके पैसे भी दोगे आप तो लायबिलिटी बन जाएगी। जो भी हमें देना होता है वो लायबिलिटी बन जाती है, लायबिलिटी में अलग से क्रेडिटर में प्लस होगा। तो कैश में खरीदेंगे तो ये ट्रांजेक्शन है, उधार खरीदेंगे तो ये दोनों होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कैश में खरीदा तो ये हुआ, उधार खरीदा कितने का बेटा? 30,000 रुपए का उधार खरीदा, तो स्टॉक तो आया लेकिन कैश नहीं गया, क्या बनी? लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या लिख देंगे हम? क्रेडिटर। तो ये 30,000 की हमारे क्या बन गए बेटा? क्रेडिटर बन गए। ओके, तो बस दो ट्रांजैक्शन हो गई। अब हम इसको कंप्लीट न्यू इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो न्यू इक्वेशन,
1 लाख में से 20,000 गए तो बचे बेटा 80,000 रुपये। स्टॉक टोटल है हमारे पास 50,000 का। 1 लाख की हमारे पास कैपिटल है और 30,000 रुपये की लायबिलिटी हमें जो देनी है। थर्ड, सोल्ड गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट, उधार भी बेचा और कैश में भी बेचा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं हम, उधार क्या बेचा और कैश में क्या बेचा, पूरी ट्रांजैक्शन हम इसकी कर देते हैं। इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा, वो आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले कैश वाले की ट्रांजैक्शन देखते हैं। सबसे पहले किसकी देखते हैं, कैश वाले की। और कुछ उधार भी बेचा ऑन क्रेडिट, उधार भी बेचा है कुछ हमने। अब देखो यहां पर एक गुड्स थी कॉस्टिंग, जिसकी कितनी थी, 10,000 रुपये। एक गुड्स की कॉस्टिंग है, तो गुड्स कॉस्टिंग 10,000 है, यहां पर 15,000 है। दोनों को ही बोल रखा है 20% के प्रॉफिट से बेचा है। प्रॉफिट कितना है बेटा, 20%। तो 10,000 का 20% 2,000 हुआ। 15,000 का जो प्रॉफिट हुआ 20% बेटा वो 3,000 हुआ। यहां पर हमने इसको जो बेचा वो बेचा 18,000 में, ये इसका सेल्स प्राइस है। और हमने इसको जो बेचा है वो बेचा है 12,000 में, ये इसका सेल प्राइस है। ओके, तो पहले कैश वाले को हैंडल करते हैं। 10,000 का सामान हमारे पास से गया, तो 10,000 रुपये स्टॉक में से माइनस। 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है। और 12,000 रुपये हमारे पास कैश आया, तो 12,000 रुपये कैश में आ गए। तो ये इसका किस्सा हुआ। अब यहां पर उधार वाले की बात करते हैं। उधार बेचा, जब भी किसी को उधार बेचते हैं बेटा तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर। तो डेटर का अलग से एक कॉलम बनेगा। ठीक है, इसके इफेक्ट भी मैंने तुम्हें लिखवाए हैं, अभी अभी दिखाता हूं आपको। 18,000 रुपये तो जाएंगे डेटर में। हमारे पास से सामान गया कितने का, 15,000 रुपये का। और प्रॉफिट बेटा हमारा कितना हुआ, 3,000 रुपये का। ये हमारी ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। तो ये बन गई हमारी न्यू इक्वेशन। तो यहां से ये टोटल आ गया हमारा, इसका टोटल है 92,000। यहां से 50,000 है, 25,000 का सामान सेल हो गया, 25,000, 18,000, 1,05,000 और यहां पर ये कितना आ गया, 35,000। तो यहाँ का टोटल 1,35,000 आ गया और इधर का टोटल भी हमारा कितना है, 1,35,000 आ चुका है। तो दोनों हमारे बराबर है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। स्टार्टेड, हमने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 70,000 से। वही कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। फिर ये कह रहा है परचेज गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उधार खरीदा सामान, तो स्टॉक में आएगा। और जिससे उधार सामान खरीदते हैं बेटा वो कौन होते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर में चला जाएगा। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर को देने कितने थे, 18,000। हमने फुल सेटलमेंट कर दिया। बेटा जब भी कभी फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हो और कुछ कम ज्यादा हो तो समझ लेना डिस्काउंट है। ओके, 18,000 रुपये देने थे, दिए केवल 17,500, तो इसका मतलब 500 रुपये का जो डिस्काउंट है वो हमारे लिए प्रॉफिट है, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। हमने मशीनरी खरीदी 20,000 रुपये की, तो मशीनरी आई, कैश गया, तो कैश में से माइनस और मशीनरी के लिए अलग से एक रिस्पेक्टिव एसेट का कॉलम बन जाएगा। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन के लिए मैंने आपको रूल लिखवाए हुए हैं कि डेप्रीशिएशन में क्या होगा बेटा, एसेट में से माइनस हो जाएगा और साथ साथ कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो एक इसको अच्छे से करते हैं क्वेश्चन को। पहली ट्रांजैक्शन है हमारा वही, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ओके, एक तो कैश में प्लस होगा और एक कैपिटल में जाएगा। कितना आया, 70,000 और कैपिटल में भी कितना आ गया, 70,000। ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, आपको पूरी ट्रांजैक्शन लिखनी है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं थोड़ा सा। हमने सामान खरीदा, तो एक तो स्टॉक आया, ट्रांजैक्शन के बिल्कुल सामने लिखना है बेटा। यहां पर कितने का सामान आया, 18,000 रुपये का सामान आया। कैश तो पे नहीं किया, उधार है, तो एक लायबिलिटी बन जाएगी जो किस नाम से आएगी, क्रेडिटर के नाम से आएगी, 18,000। इस ट्रांजैक्शन के सामने इसका सारा डाटा लिखना है। ठीक है, दो ट्रांजैक्शन होते ही हमें क्या करना है बेटा, टोटल करना है। टोटल करेंगे तो क्या आया, न्यू इक्वेशन।
ये हमारा क्या आ गया, न्यू इक्वेशन। तो ये आ गया 70,000 प्लस ये कितना आ गया 18,000 इज इक्वल टू 70,000 प्लस 18,000। ओके, थर्ड ट्रांजेक्शन है पेमेंट मेड टू क्रिएटर। पेमेंट की हमने, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट की है 17,500 रुपए की, तो 17,500 का हमारे पास से कैश गया। क्रेडिटर के साथ फुल सेटलमेंट हो गया, तो इसका पूरा सेटलमेंट कर दिया, पूरा 18,000 का। 18 देने थे, दिए केवल 17,500, तो बेटा 500 रुपए का हमारा फायदा हो गया, तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमारी क्या आ गई है, न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से ये कितना आया है इसको चेक कर लेते हैं जरा हम। 62,000 52,500 प्लस ये कितना है बेटा हमारा 18,000, ये प्लस किया तो 70,500, और ये पूरा सेटलमेंट हो चुका है तो 0। ओके, बहुत खून फूक लिया मैंने। तो देखते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट को, मशीनरी परचेज्ड। मशीनरी परचेज की 20,000 की, तो 20,000 का कैश गया हमारे पास से। और क्योंकि हमने एक एसेट खरीदी है, तो एसेट का अलग से कॉलम बनेगा मशीनरी 20,000। तो यहां से फिर से हमारी क्या आ गई, न्यू इक्वेशन। तो ये आ गया 32,500, यहाँ से टोटल आ गया 18,000 पे। मशीनरी हमारे पास है 20,000 रुपये की, ये आ गया 70,500 और 0। फिर फिफ्थ एडजस्टमेंट है हमारा डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी कितनी है, 2,000 है। मशीनरी डेप्रीशिएशन क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मशीनरी में से कम हुई, और क्योंकि हमारे लिए लॉस है तो कैपिटल से भी कम हुआ। तो ये हमारी क्या आ गई, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बेटा कितनी आ गई, 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 68,500। यहां पर दोनों का टोटल हमारा क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो टोटल यहां से आया 68,500, यहां से भी कितना है 68,500। ये हमारा टोटल क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10th। सबसे पहले वही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है 60,000, रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट है हमारा 500 है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश के लिए कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में पे किया तो एक तो कैश में से माइनस होगा, और प्रीपेड एक्सपेंस का अलग से एक कॉलम बनता है एसेट साइड में। गुड्स परचेज किए कैश में भी और क्रेडिट पर भी। कैश में जो परचेज किया कैश में से माइनस होगा, स्टॉक में प्लस होगा। जो उधार खरीदा वो स्टॉक में तो आएगा, लेकिन क्योंकि कैश नहीं गया तो इसलिए क्रेडिटर में जाएगा। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, रुपीज कितना 30,000 का सामान बेचा। ठीक है, था कितने का सामान, ये 20,000 का। ठीक है, तो हमारा 10,000 का जो फायदा हुआ वो हमारा कहाँ जाएगा, कैपिटल में। सैलरी पे कर दी है 500, पे कर दी तो कैश में से माइनस कैपिटल से माइनस। जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे तो करनी है, तो कैपिटल से माइनस और लायबिलिटी बन जाएगी क्योंकि पे करना है। बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदी। पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग, ड्राइंग के लिए क्या होगा बेटा, कैश में से माइनस और कैपिटल से भी माइनस। तो इसको भी करते हैं जरा। सबसे पहली ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक तो कैश में आएगा ये हमारा, कैश में कितना आया 60,000, और कैपिटल भी बनी कितनी 60,000। सेकंड, रेंट पेड इन एडवांस, इसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड रेंट। एडवांस में जब पे करते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड, पे कर दिया तो कैश में से माइनस, और प्रीपेड यानी कि जिसके लिए अभी हमें सर्विसेज मिलेंगी, तो प्रीपेड रेंट का हमारा एक कॉलम बन जाएगा। कितने आ जाएंगे इसमें 500। हर दो ट्रांजेक्शन के बाद टोटल है, टोटल के बाद हमारा क्या आ गया, न्यू इक्वेशन। कितना आया 59,500, ये आ गया 500, और यहां से ये हमारे 60,000 आ गया। ओके, थर्ड, गुड्स परचेज, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, उधार भी खरीदा कैश में भी खरीदा।
पहले कैश की बात करते हैं। कैश में खरीदा तो कैश गया, सामान आया, स्टॉक, स्टॉक का अलग से कॉलम बन जाएगा, कितना 30,000। उसके बाद उधार जो खरीदा सो सामान तो आया, लेकिन जो उधार खरीदा वो उसके लिए हमारी क्या बन गई, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स 20,000। तो ये हमारा फिर से क्या आ गई, न्यू इक्वेशन। ठीक है, ये 29,500 आई, प्लस 500 प्लस 50,000 का स्टॉक बचा हुआ हमारे पास, 60,000 यहां पर है और 20,000 की लायबिलिटी है। फोर्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा, सोल्ड गुड्स। ठीक है, वही कह रहा 30,000 का सामान बेचा कैश में, तो 30,000 तो हमारे पास कैश आया। 20,000 रुपए का सामान था वो, तो 20,000 रुपए का स्टॉक गया। 20,000 का सामान 30,000 में बेचा तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में प्लस होता है। ओके, तो यहां से अब फिर से क्या बन जाएगी, ये न्यू इक्वेशन। 59,500 प्लस 500 प्लस 30,000 इज इक्वल टू कितना है, ये 70,000 प्लस 20,000। ओके, फिर से हमारी सैलरी पेड, सैलरी पेड रुपीज कितना है, 500 है। सैलरी पे करी हमने 500 की, एंड आउटस्टैंडिंग कितनी है, 100 रुपीज की है। जो पे कर दिया वो कैश में से माइनस, कैपिटल से माइनस। ठीक है बेटा, जो उधार है यानी कि आउटस्टैंडिंग है, देना है, देना है तो कैपिटल से तो माइनस होगा, पर कैश नहीं गया। देना है तो क्या बन जाएगी, लायबिलिटी, तो अलग से एक कॉलम और बन जाएगा आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहाँ पर 100 रुपए की ये हमारी लायबिलिटी भी बन गई। ठीक है, फिर से करते हैं इसको टोटल। टोटल करने के बाद क्या आ जाएगी, न्यू इक्वेशन। ये न्यू इक्वेशन आ गई। सैलरी पे कर दी हमने, कितना रह गया, 59,000 रह गया, प्लस 500 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 69,400 प्लस 20,000 प्लस 100। फिर से हमारा क्या है, छठी ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीद लिया। अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी करते हैं तो बेटा क्या होता है, ड्राइंग होता है। ठीक है, ड्राइंग क्या करते हैं, कैश में से माइनस और कैपिटल से माइनस। कैश से माइनस हुई और ये कैपिटल से भी माइनस हुई, तो यहां से ये आ जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कितना कितना है ये। यहाँ का टोटल आ गया हमारा 54,000, ये 500 आ गया, 30,000 और ये टोटल किया तो 64,400, ये 20,000 और ये 100 रुपीज़। दोनों का टोटल हमारा मैच कर रहा है। 84,500 यहाँ पर है, 84,500 यहाँ है, तो यहाँ पर भी हमारा टोटल क्या है, इक्वल है। ओके बेटा, अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ध्यान से आप देखना। ये हमें पता है, पहले 2 ट्रांजेक्शन करेंगे फिर न्यू इक्वेशन आएगी, फिर हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आती रहेगी। ये खास ध्यान रखना है आपको। ओके, तो यहां से ये न्यू इक्वेशन, फिर ये न्यू इक्वेशन। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। 11th, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है हमारा 60,000, वही कैश में प्लस कैपिटल प्लस। रेंट रिसीव, बेटा ये हमारे लिए इनकम है। कोई भी इनकम मिलेगी तो एक तो कैश आया, और कोई भी इनकम होगी तो कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस। एक्रूड इनकम वो है जो हमें मिलना है, अभी तक मिला नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इनकम तो है, तो कैपिटल में तो आएगा, लेकिन क्योंकि मिलनी है, अभी तक मिली नहीं है, तो एसेट बनाएंगे इसको। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कमीशन मिल गया तो कैश तो आया, लेकिन इसके लिए सर्विसेज अभी हमें देनी है तो ये लायबिलिटी में भी रहेगा। ये हमारी लायबिलिटी है कि जो पैसा मिल गया उसके लिए सर्विसेज दो। जब तक सर्विस नहीं देते जब तक हमें पैसा रिटर्न करना पड़ सकता है, इसलिए लायबिलिटी है। अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया कितना, 5,000, तो ये हमारे लिए ड्रॉइंग है, कैश में से माइनस, कैपिटल से भी माइनस। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। सबसे पहली ट्रांजेक्शन वही जो हर बार होती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक तो कैश में प्लस होगा, कैश में कितना आया बेटा हमारा 60,000, और कैपिटल में भी कितना आया 60,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन है रेंट रिसीव।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी रेंट रिसीव। रेंट रिसीव से बेटा क्या होगा, रेंट रिसीव हुआ तो इनकम है, इनकम है तो कैश में आया और साथ साथ कैपिटल में भी लिया है, ठीक है। तो टोटल किया तो न्यू इक्वेशन आ गई 62,000 62,000। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब वो इंटरेस्ट जो मिलना है अभी तक मिला नहीं है, ये भी हमारे लिए इनकम है, मिलना तो है, तो इसलिए कैपिटल में प्लस हुआ और साथ साथ क्योंकि मिलना है इसके लिए हमारी एक एसेट में कॉलम बन जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट का। तो यहां से ये कितना है 62,000, ये कितना है 500 और यहां से ये आ गया हमारा 62,500। नेक्स्ट फोर्थ हमारी है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में कमीशन मिल गया तो 1,000 रुपये आया हमारे पास, 1,000 आया और क्योंकि एडवांस में इनकम मिल गई तो उसके लिए सर्विसेज देनी है, तो इनकम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के लिए हमारी एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी में रहेगा ये, ठीक है बेटा। लायबिलिटी में क्यों रहेगा मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि हमने क्या करा, एडवांस में कमीशन ले लिया, जब तक उसकी सर्विसेज हम दे नहीं देंगे हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि उसका पैसा वापस करना भी पड़ सकता है, क्योंकि सर्विसेज देंगे तभी पैसा जस्टिफाइड है। तो यहां से कितना आ गया 63,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 62,500 प्लस 1,000। नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ ड्रॉइंग। पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालें तो एक तो कैपिटल से माइनस होगा और एक कैश में से माइनस होगा, दोनों हमने कर दिए। तो यहां से ये हमारा क्या आ गया न्यू, फिर से न्यू इक्वेशन। तो ये कितने हैं हमारा 5,000 माइनस किया तो 58,500 प्लस 500, ओके 58,000 सॉरी, और यहां से ये आया हमारा कितना 57,500 प्लस 1,000, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कितना आ गया है, ये टोटल आ गया 58,500 और यहां का टोटल भी है 58,500। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको इफेक्ट लिखवाए हैं, अगर वो सारे इफेक्ट आप अच्छे से देख लेंगे, जैसे कि मैंने ये आपको सारे इफेक्ट लिखवा दिए हैं, लास्ट वीडियो में मैं आपको सारे इफेक्ट लिखवाए थे कि कैश बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या होता है, गुड्स परचेज करेंगे कैश में और उधार तो क्या क्या होगा, अगर कोई गुड्स सेल करेंगे कैश में या उधार तो क्या क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस से बेचेंगे तो क्या होगा, एसेट परचेज करेंगे, एसेट सेल करेंगे, जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो मैंने सब लिखवाई है बेटा, प्रीवियस वीडियो को आप देखो, ठीक है। उससे आपको सारी एडजस्टमेंट अच्छे से आ जाएंगी, उसके बाद तो सिर्फ उन एडजस्टमेंट को देख देख के इसमें फिट करना है, ठीक है, आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को करिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।